नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फाइनल ईयर इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण विषय को जानने का प्रयास करेंगे, रोडान का बड़े धक्के का सिद्धांत। किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए रोडान का बड़े धक्के का सिद्धांत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होने के नाते आपको ये जानना चाहिए कि प्रोफेसर पाल एंड रोजेनस्टीन रोडान क्या कहते हैं, क्योंकि इनका बड़े धक्के का सिद्धांत सामान्य रूप से किसी अर्थव्यवस्था को समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आइए समझते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। किसी प्रकार की कमी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अल्प विकसित देशों की विकास की व्यूह रचना के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बड़े धक्के का सिद्धांत या प्रबल प्रयास का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर पाल एंड रोजेनस्टीन रोडान हैं। सामान्य रूप में मैं हल्के शब्द में आपको समझाने का प्रयास करूं तो रोडान कहते हैं कि भाई किसी अर्थव्यवस्था को अगर बढ़ावा देना है, उसे किसी विकासशील राष्ट्र को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा धक्का देना होगा, यानी कि विकास में एक बड़ी गति लानी होगी जब वो देश आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर रोडान संतुलित विकास के समर्थक थे, परंतु वह धीमी प्रक्रिया से सहमत नहीं थे। उनका विश्वास था कि जब तक विकासात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत भारी परिवर्तन अर्थात बड़े धक्कों की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर विकास के मार्ग पर नहीं आएगी। उनका कहने का मतलब है कि किसी गाड़ी को चालू करने के लिए उसे जोर से धक्का लगाना पड़ता है, तब वह चालू होती है। इसी तरह किसी अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उसे जोर से धक्के लगाने की आवश्यकता है, यानी कि यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत तेज़ी से लागू करने होंगे, जिससे वह देश आगे विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, रोडान के अनुसार स्थिर अवस्था में पड़ी हुई अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए बड़ी मात्रा में विनियोग करना बहुत आवश्यक है, तभी अर्थव्यवस्था को झटके के साथ एक स्थितिक अवस्था से बाहर निकाला जा सकता है। कुछ अर्थशास्त्री इसकी तुलना एक ऐसी खराब मोटर गाड़ी से करते हैं जिसको चलाने के लिए धक्के लगाने की आवश्यकता है। यदि एक गाड़ी में धीरे धीरे धक्का लगाया जाएगा तो वह नहीं चलेगी, परंतु एक बार कस के धक्का लगाने पर वह चल पड़ेगी। दोस्तों, रोडान अपने सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाने का प्रयास करते हैं। रोडान उदाहरण देते हैं कि यदि विकास कार्यक्रम की सफलता संभावनाएं पैदा करनी है तो साधनों का एक न्यूनतम स्तर होना ही चाहिए। देश को आत्म प्रेरित विकास के मार्ग पर लाना जमीन से हवाई जहाज ऊपर ले जाने की ही भांति है। हवाई जहाज को हवा में ले जाने से पूर्व जमीन पर एक न्यूनतम गति को पार कराना आवश्यक होता है। रोडान हवाई जहाज का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से हवाई जहाज को हवा पर ले जाने के लिए उसे एक निश्चित गति पर यानी कि तेज गति से उड़ाना पड़ता है जब वह हवाई जहाज हवा में जाता है, उसी तरह से किसी भी अर्थव्यवस्था को एक तेज गति देनी होगी जब वह विकसित राष्ट्र की ओर जाएगी। दोस्तों, प्रोफेसर मेडल रोडान के बड़े धक्के के सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखते हैं, प्रारंभ में विकास प्रक्रिया को क्रियाशील करने के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता होती है। अल्प विकसित देश क्रमिक विचारधारा पर निर्भर नहीं हो सकते, यानी कि जो अल्प विकसित देश है या फिर विकासशील देश है, जैसे कि भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ, हम जैसे देश जो कि अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं, डेवलपिंग कंट्री है, तो अगर हम ये सोचेंगे कि हम धीरे धीरे विकास करेंगे, ये योजना है उसके बाद वो योजना आएगी, तो ऐसे में हम कभी भी डेवलप्ड राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। हमें ज़रूरत है कि एक बड़े धक्के की ज़रूरत है, हमें एक क्रांति यानी कि पुनर्जागरण जैसी समस्या यानी कि पुनर्जागरण जैसे प्रयासों की ज़रूरत है। दोस्तों, सिद्धांत का आधार अविभाज्यताएं एवं वहावचतें। अब समझने का प्रयास करते हैं कि अविभाज्यताएं एवं वहावचतें क्या होती हैं। बड़े धक्के का सिद्धांत प्रमुख रूप से वहावचतों को प्राप्त करने की संभावनाओं पर आधारित है, इसलिए इसमें एक साथ बड़ी मात्रा में विनियोग करने की बात कही गई है। एक साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ किए जाने पर तथा पारस्परिक निर्भर उद्योगों के विकास होने पर ही अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली अविभाज्यताओं को कम कर सकते हैं तथा वहावचताओं को बचतों को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि अर्थव्यवस्था पर जो निर्भर उद्योग है उनके विकास को
तेजी लाकर ही अविभाज्यताओं को कम किया जा सकता है और अविभाज्यताओं को कम करके हम वह बचतों को बचा सकते हैं जिससे हमारा विकास हो सकता है। रोडान कहते हैं किसी योजना को सफल बनाने के लिए एक न्यूनतम मात्रा में विनियोग किया जाना आवश्यक होता है। विकास की बाधाओं को दूर करने के लिए बड़ा धक्का ही व्यावहारिक सुझाव है। तभी इन अविभाज्यताओं पर अंकुश लगाया जा सकता है तथा आत्मस्फूर्ति विकास को प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर पूरे सिद्धांत में ये एक ही बात दोहराएंगे कि बड़ा धक्का लगाओ, बड़ा धक्का लगाओ। यहाँ पर अविभाज्यताओं के रूप देखते हैं कि मतलब किस प्रकार से असामान्यताएं हमको देखने को मिलती है। पहला आता है उत्पादन फलन की अविभाज्यताएं, यानी कि जो उत्पादन होता है उसकी अविभाज्यताएं, कहीं उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो कहीं उत्पादन कम हो रहा है। दूसरा आता है मांग की अविभाज्यताएं, मांग जहाँ पर ज़्यादा हो जाती है तो फिर वहाँ पर पूर्ति नहीं हो पाती और जहाँ पर पूर्ति ज़्यादा हो जाती है वहाँ डिमांड नहीं होती, ऐसे में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचता है। तीसरा आता है बचतों की पूर्ति में अविभाज्यताएं, यानी कि सभी सेक्टर में एक अच्छी बचतें अर्थव्यवस्था में नहीं हो पाती है। और दूसरी मनोवैज्ञानिक अविभाज्यताएं होती है, मानसिक रूप से उतना कुशल न होना, यानी कि आत्मविश्वास की कमी होना भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने से रोकता है। इसके बाद हम देखते हैं एकाकी तथा छोटे प्रयास विकास पर पर्याप्त प्रभाव नहीं डालते। रोडान कहते हैं एकाकी तथा छोटे छोटे प्रयास विकास पर पर्याप्त प्रभाव नहीं डालते हैं। विकास के लिए उपयुक्त वातावरण उतना ही आवश्यक है जितना कि विनियोग की एक न्यूनतम गति अथवा मात्रा। यानी कि ये कहते हैं कि छोटे छोटे प्रयास से आप कभी भी सफल नहीं होंगे, आपको एक बड़े प्रयास की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम रोडान के बड़े धक्के के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। क्या वास्तविक रूप में भारत जैसी विकासशील राष्ट्रों के लिए बड़ा धक्का लगा पाना संभव है? क्योंकि बड़ा धक्का लगाने के लिए आपको बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च करनी होंगी और उसके लिए आप पैसे कहाँ से लाएंगे? क्योंकि अगर आप छाप छाप के ही पैसे खर्च कर दिए तो उसका मूल्य कहाँ रहेगा? देखते हैं, रोडान का बड़े धक्के का सिद्धांत अनेक दृष्टिकोणों से अच्छा कहा जा सकता है। यह सिद्धांत अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मान्यताओं पर आधारित है तथा अविभाज्यताओं, संभावनाओं व असंभावनाओं पर उचित प्रकाश डालता है। इस सिद्धांत में न केवल संतुलन की दशा पर वरन उसके मार्ग पर भी विवेचना की गई है। अल्प विकसित देश जहाँ पर की बाजार संबंधी अनेक अपूर्णताएं पाई जाती है, इनके संदर्भ में यह उपयुक्त व्याख्या करता है। रोडान का यह कथन कि विकास प्रक्रिया असतत छलांगों का परिणाम है, पूर्णतः सही प्रतीत होता है। मतलब प्रोसेसिंग तो इसकी सही है, यानी कि उन्होंने बातें सही की है, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या ये वास्तविक में ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा किया जा सकता होता तो आज लगभग सभी देश विकसित होते। बड़े धक्के के सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं जानते हैं। पहली यहाँ पर आती है वह मितताओं की प्राप्ति। यह सिद्धांत सामाजिक उपपरिव्यय में बड़ी मात्रा के विनियोग पर इसलिए जोर देता है क्योंकि इनमें वह मितव्ययताओं की प्राप्ति होती है। जैकब वाइनर के अनुसार ये मितव्ययताएं को तो विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार में भी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए सामाजिक सेवाओं में इतने बड़े विनियोग की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त इन सेवाओं में मितव्ययताओं सदैव प्राप्त ही होंगी, यह आवश्यक नहीं है। यहाँ पर वाइनर कहते हैं कि भैया अगर आपको लाभ कमाना है तो आप विदेशी व्यापार करके भी कर सकते हैं, जबकि रोडान कहते हैं कि आप अपने जो ढांचा है, आपका प्रशासनिक ढांचा, सामाजिक ढांचा, इसमें परिवर्तन करना होगा। और यहाँ पर बाइनर कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो परिवर्तन करने से लाभ ही प्राप्त हो, जबकि विदेशी व्यापार से लाभ ही मिलने वाला है। दूसरा बिंदु देखते हैं अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा। इस सिद्धांत में पूंजीगत उद्योगों एवं आधारिक संरचना आदि पर विनियोग पर बल दिया गया है, परंतु कृषि व प्राथमिक अन्य क्षेत्रों की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। अल्प विकसित देश जहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय होती है, वहाँ इसकी उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। इस क्षेत्र के विकास के बिना पूंजीगत उद्योगों एवं आधारिक संरचनाओं का विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। भारत की तकरीबन 64% आबादी कृषि पर निर्भर है। अब हम कृषि को छोड़कर उद्योगों पर निवेश करेंगे तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी? इससे तो ये होगा कि जो भारत का मतलब कि धन का जो
एक हिस्सा है वह सीमित वर्ग के पास रह जाएगा, जैसा कि हमारे देश में होता भी है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि आप केवल इस बात पर कह रहे हैं कि उद्योग एवं आधारिक संरचना का विकास हो, जबकि विकसित या फिर अल्प विकसित देशों में उद्योगों का विकास कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर कृषि की प्रधानता होती है। जरूरी ये है कि कृषि के विकास पर बल दिया जाए और फिर धीरे से उद्योगों की ओर बढ़ा जाए। तीसरा बिंदु आता है सामाजिक उपपरिव्यय की अविभाज्यता की समस्या। सामाजिक उपपरिव्यय पर बड़ी मात्रा में किए गए विनियोग के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। प्रथम, इनमें पूंजी उत्पाद अनुपात बहुत ऊंचा हो जाता है। द्वितीय, इनके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए होती है, जिसकी अल्प विकसित देशों में कमी होती है। तृतीय, इन योजनाओं का परिपक्वता काल लंबा होता है, अर्थात इनके फल देर से मिलते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि प्रारंभ में भी मैंने कहा था कि अगर अल्प विकसित देश को एक बड़ा धक्का चाहिए तो बड़े पैसे लगेंगे। वैसे ही बड़ी मुद्राओं जैसे अमेरिका की डॉलर के मुकाबले भारत के रुपया की कीमत कम है। अगर हम ज़्यादा निवेश कर देंगे तो फिर दूसरे देशों के मुकाबले हमारी जो मुद्रा है हो सकता है कि वो और गिर जाए, और फिर ऐसे में मुद्रा संकुचन या मुद्रास्फीति की होगी और फिर हमारा मार्केट क्रैश हो सकता है। तो ये जो पद्धति है ये कहीं नुकसान भी पहुंचा सकती है। अल्प विकसित देशों के लिए अनुपयुक्त। अल्प विकसित देशों में अनेक प्रशासनिक एवं राजनीतिक दोष विद्यमान होते हैं। ऐसे में इस सिद्धांत को, जिसमें कि सरकार विनियोग संबंधी अनेक दायित्व होते हैं, अपनाने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। अल्प विकसित देश में राजनीतिक समस्याएं होती है। पांचवा देखते हैं अव्यावहारिक। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले अल्प विकसित देशों में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना यूँ तो पूरकता के सिद्धांत पर होती है, परंतु वास्तव में यह एक दूसरे के प्रतियोगी ही बने रहते हैं। ऐसे में इस सिद्धांत को अपनाए जाने की प्रतियोगिता व संघर्ष अधिक हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि अल्प विकसित देशों में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का टकराव होता है। साथ ही सत्ता भी निश्चित नहीं होती है। सत्ता परिवर्तन होने पर, वैचारिक परिवर्तन होने पर इन पद्धतियों का भी बदलाव होना स्वाभाविक हो जाता है। छठवां देखते हैं वास्तविकता के विपरीत। यदि विकसित देशों के आर्थिक विकास की दृष्टि पर डालें तो स्पष्ट होगा कि उनका विकास बड़े धक्के के सिद्धांत को अपनाने के कारण नहीं हुआ है, अर्थात यह सिद्धांत वास्तविकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, यानी कि यह सिद्धांत किसी भी प्रकार से वास्तविक नहीं हो सकता। हालांकि अगर एक पैमाने पर इस सिद्धांत को अपनाया जाए तो ज़रूर किसी अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड हो, फ्रांस हो या फिर यूरोपीय राष्ट्र हो, उन्होंने अचानक अपने यहाँ औद्योगिक क्रांति खड़ी कर दी, जिसके कारण आज वे विकसित राष्ट्र है। हम अमेरिका और चीन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यही कारण है कि भारत को भी एक बड़े पुनर्जागरण या फिर औद्योगिक बदलाव की आवश्यकता है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जानकारी अर्थशास्त्र की इस किताब से थी, जो है फाइनल ईयर की, और इसके राइटर हैं अनुपम गोयल। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, कर्म सुख भले ही न ला सके, परंतु सच यही है कि कर्म के बिना सुख नहीं मिलता। हो सकता है कि आज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आपके पास सुकून नहीं है, आपसे ज़्यादा खुश दूसरे लोग हैं, लेकिन यकीन मानिए आपकी मेहनत एक दिन आपको एक ऐसा सुख देगी कि आप उसे पूरे जीवन भर भोगते रहेंगे। फिर मिलेंगे अपने ही अगले किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो के लिए आप चैनल की BA फाइनल ईयर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।